Good morning, students. In chapter number 2, polynomials, in our previous class we had studied types of polynomials. Polynomials are bifurcated according to terms as well as according to degree. Term-wise we had studied monomial, binomial, trinomial, and degree-wise we had studied about linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial. Okay. Now two more polynomials are left which we have to study today. First one is constant polynomials. आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमने कहा वो पोलिनोमियल जो जिनमें एक ही टर्म आती है वो मोनोमियल है, जिनमें दो टर्म्स है बाइनोमियल है. हमने एक पॉइंट छोड़ दिया उस टाइम. व्हाट आर दीस कांस्टेंट पोलिनोमियल्स? कांस्टेंट नंबर्स है लाइक 2, 7, 11. क्या ये पोलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आते? कांट वी से यस दीस आर आल्सो पोलिनोमियल्स? कांट वी क्लासिफाई देम एज पोलिनोमियल्स? What do you mean by polynomials? Polynomial means a special type of algebraic expression in which variables power must be a whole number. वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी जरूरी है. अब आप बोलेंगे मैम यहाँ वेरिएबल है ही नहीं. इन प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे. आपने पढ़ा था एनी नंबर और एनी वेरिएबल टू द पावर 0 गिव्स 1. किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 लगाते हैं तो क्या होता है? 1 होता है. तो अगर मैं बात करूं 2 को मैं 2 ना लिख के मैं इसे लिखूं 2 into x to the power 0. तो what is the difference in these two? इन दोनों में क्या अंतर है? क्या अलग है? क्या दोनों इक्वल नहीं है? अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो कैन वी राइट इट एज 2 multiplied by 1 because x to the power 0 equals to 1. So it gives 2. तो क्या फर्क आया? एक ही बात है, चाहे आपने 2 लिख दिया या 2x to the power 0 लिख दिया. और क्या ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वेरिएबल्स पावर मस्ट बी होल नंबर. वेरिएबल्स पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर है ये. एम आई राइट इन डूइंग सो? यस. तो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स जो हैं उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल सकते हैं एक्सेप्ट 0. 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, लेकिन 0 के अलावा जितने भी कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, चाहे वो रेशनल नंबर है, चाहे वो इररेशनल नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी क्यों ना हो, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी में आते हैं. बिकॉज उन सारे कांस्टेंट नंबर्स को हम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं और उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी? 0 होगी. आई बात समझ में? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? All the constant numbers except 0 are constant polynomials and degree of constant polynomial is 0. जो constant polynomial की डिग्री होगी वो क्या होगी? 0. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? 0 ही होगी. तभी तो constant polynomial आया ना. चाहे आपने 2 ले लिया, चाहे -7 ले लिया, चाहे कुछ भी ले लिया आपने, मैं 11/3 ले लिया, तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? बिल्कुल डेफिनेटली है. बिकॉज़ वी कैन राइट 11/3 एज 11/3 by to the power 0. वेरिएबल कुछ भी रख लो, उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू तो उसकी 1 ही आएगी हमेशा. तो 11/3 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स 11/3. तो उस इन वेरिएबल की पावर 0 इन कांस्टेंट नंबर के साथ लिखने से इन कांस्टेंट नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. 9+ आपने 2 लिखा या 2x to the power 0 लिखा, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा. आपने -7 लिखा या -7z to the power 0 लिखा, एक ही बात है, आंसर में भी -7 होगी. तो आई बात समझ में? सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स 0 के अलावा सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड देयर डिग्री इज ऑलवेज 0. की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है. ओके. अब जो अगला दिमाग में आपके पॉइंट या क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा तो आपने कहा 0 को क्यों छोड़ दिया? 0 की भी तो एक डेफिनेट वैल्यू है ना, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 है, 3 है, दे हैव देयर डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू. इन द सेम वे 0 की भी तो एक डेफिनेट वैल्यू है, तो उसके साथ पार्शियलिटी क्यों करी? उसको अलग क्यों किया गया? अब देखिए क्यों 0 को एक अलग नाम दे दिया गया, 0 पॉलिनोमियल. 0 जो अकेला 0 बच गया उसको हमने पार्शियलिटी नहीं करी, उसको तो हमने एक अलग दर्जा दिया, उसको हमने एक अलग पॉलिनोमियल का, सिर्फ 0 के लिए एक अलग नाम आया, 0 पॉलिनोमियल. अब क्यों इस 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग किया गया? क्या 0 की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है. अब देखिए क्यों अलग किया गया, समझिए इसको.
0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0। 0 को आप किसी भी नंबर से या किसी भी x y z किसी से मल्टीप्लाई करो, इट विल रिमेन 0 ऑलवेज, 0 चेंज नहीं होगा। एम आई राइट? अब मैंने देखा से लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0, कैन वी सॉल्व इट इन दिस मैनर? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज x टू द पावर 0 गिव्स 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स 0, नो इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया y टू द पावर 999 से। अभी मैंने पढ़ा कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और एनी वेरिएबल गिव्स 0। तो जब इसको आपने इस पावर से मल्टीप्लाई किया, y टू द पावर 999 से मल्टीप्लाई किया, 0 पे क्या फर्क आया? इट विल रिमेन 0 ओनली। 0 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 1 लाख, क्या फर्क पड़ा? फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, हर केस में आंसर 0 ही आ रहा है। यानी कि 0 को आपने वेरिएबल की कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज ऑलवेज 0। जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं था, आपने 2 लिया, 2 को आपने x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तभी वो 2 आया। अब मैं बोल रही हूं 2 को आप x टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हो, अब बताओ क्या ये चीज और ये चीज सेम होगी क्या? सेम नहीं होगी। इट डिपेंड्स, इट वेरी अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के अकॉर्डिंग वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। लेकिन 0 को तो आपने वेरिएबल कितनी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज ऑलवेज 0। 0 तो कोई फर्क नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर, पावर कुछ भी हो सकती है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, आंसर विल ऑलवेज बी 0। सिर्फ इस डिग्री की वजह से ही हमें 0 को अलग से कैटेगराइज करना पड़ा, उसको अलग से नाम देना पड़ा जो है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल। क्यों अलग किया गया? बिकॉज 0 को आप किसी भी वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल ऑलवेज बी 0। इसीलिए 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग रखा गया। इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों आई? कि अगर आपने 0 को x की पावर 0, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ डिग्री कितनी है 0 है, यहाँ डिग्री होगी 999, यहाँ डिग्री होगी 1 लाख। हर अलग अलग केस में डिग्री अलग अलग आती है, कुछ भी हो सकती है। एनी रियल नंबर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइंड लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल से अलग क्यों किया गया, समझा है ये चीज? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, लेकिन 0 की जिसको नाम दिया गया 0 पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर गिव्स 0। आई बात समझ में? तो यहाँ आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूरे होते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिए सारे टाइप्स पॉलिनोमियल के, जो टाइप होते हैं वो अपने डिस्कस किया है यहाँ पे। ओके, नाउ इन दिस नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस आपको जो वेरिएबल दिया गया है उसकी कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स्ड वैल्यू आपको गिवन आएगी, आपको वो गिवन वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखना है टू गेट इट्स वैल्यू। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब हुआ पॉलिनोमियल जो है x की टर्म्स में, मतलब वेरिएबल x है। अगर यहाँ वेरिएबल y होता तो यहाँ y लिखा हुआ था, अगर वेरिएबल t होता तो t लिखा हुआ था। सो पॉलिनोमियल इन x इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बोल रहे फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइए। तो आपको करना क्या है, जहां जहां x है उसको रिप्लेस करना है उसकी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू से। तो आपने क्या किया? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 1, यानी कि x को रिप्लेस किया किससे? 1 से। नाउ सॉल्व इट। इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पॉलिनोमियल में आपने x को रिप्लेस किया 1 से। ओके, नाउ सॉल्व। कीप वैल्यू इन राइट साइड। 3 मल्टीप्लाई बाय 1x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने लिया 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x। मल्टीप्लाई का सिंबल कहां से आया? -4x। वो -4 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई बाय x को रिप्लेस किया 1 से, प्लस 1 विल रिमेन एज इट इज। एनी प्रॉब्लम इन कीपिंग वैल्यू? x जहां जहां x है वहां आपको उसकी वैल्यू रखनी है। नाउ सॉल्व इट। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर इज 1 -4 into 1 -4 plus 1।
तो 3 into 1 3 minus 4 plus 1 यानी कि पॉलिनोमियल एट 1 इक्वल्स टू, अब देखिए सॉल्व कीजिए, 3 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, 3 plus 1 4 minus 4, आंसर इज 0. सो पॉलिनोमियल एट 1 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब अगर आपने वेरिएबल में x को रिप्लेस किया 1 से तो आंसर कितना आया 0. इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0. अगर आपने इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दिया 1 से तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बनती है 0. ऐसे अगर मान लो 1 की जगह -1 दिया है तो -1 रख दो, यहाँ आ गया -1, ये आ गया -1, तो दो साइन एक साथ नहीं आ सकता, आपने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे. -1 square is 1 because square of every number is always positive. -4 multiplied by -1 तो ये आ गया +4. 3 1 जा 3 +4 +1 सारे पॉजिटिव हैं, तो 4 + 3 7 7 + 1 8, तो यहाँ आंसर आएगा 8, यानी कि पॉलिनोमियल एट -1 इक्वल्स टू 8. अगर आपने पॉलिनोमियल में x को -1 से रिप्लेस किया तो आंसर आया 8. So in this way we can find out value of polynomial. It is first question of exercise 2.2 which you can try yourself how to find out value. And in our next class we will proceed it further. हम इसके आगे पढ़ेंगे किस तरीके से values और find की जाती है. By that time please do exercise 2.2 question number 1 and revise this topic. Okay.